नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए सीकर के इतिहास की एक और नई कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि लाड़कानियों को उनकी लाची घोड़ी वापस करने और इंद्रबान जोधा का वध करने के बाद जसवंत सिंह दुजोध अपनी गढ़ी पर आ गए। वहाँ उन्होंने बहुत से राजपूत युवाओं को अपनी सेना में शामिल किया, जिसमें लाड़कानियों का वर्चस्व भी था। अब वो खंडेला के अधीनस्थ गांवों से घोड़ों का दाना के नाम से कर लेने लगे और कासली के गांवों से भी नजराना लेने लगे। यह सब देखकर पूरणमल ने स्वयं कासली के 2 गांव गुणाठू और अनूखू उनको दे दिए। ये सब जब देखा, उनके प्रताप को बढ़ते हुए देखा, तो जो ख्वासवाल पुत्र पूरणमल जो कासली की गद्दी पे बैठा हुआ था, उसने गुणाठू और अनोखू 2 गांव जो थे वो जसवंत सिंह जी को दे दिए। आज भी इतिहासकार इन गांवों को डर से जीते गए गांव कहते हैं, अर्थात गुणाठू और अनोखू डर से जीते गए गांव कहलाते हैं। इसके बाद कहीं न कहीं जसवंत सिंह को अनुमान हो ही गया था कि अब पूरणमल कमज़ोर हो गया है। जसवंत सिंह शिवगढ़ में धोखे से मारे गए, लेकिन इस कांड के पहले जसवंत सिंह ने पूरणमल के बेटे बलराम दास, जो कि कासली के राजा बने हुए बैठे थे, उसे ललकारा और उसे मारकर कासली, जो जसवंत सिंह के पितामह राव तिरमल जी की जागीर थी, उसे अपने पास वापस कब्जे कर लिया था। उसके बाद जसवंत सिंह को खंडेला निमंत्रण आया था। यह खंडेला निमंत्रण कैसे खंडेला के इतिहास की भाग्य रेखा पलटता है, देखिए। कहा जाता है कि खंडेला के राजा बहादुर सिंह ने अपने विश्वस्त प्रेम सिंह टकनेत को भेजकर जसवंत सिंह को अपने यहाँ बुलाया। प्रेम सिंह विश्वास देकर उन्हें सम्मानपूर्वक लिवा ले गए, पर खंडेला किले में दाखिल होते ही किले के द्वार बंद कर दिए गए। जसवंत सिंह ने इसे दगा समझकर तलवार निकाली और ज्यों ही राजा बहादुर सिंह पर लपके कि राजा जी तो अलग हो गए और वीर जसवंत सिंह जी की तलवार खाली नहीं गई और प्रेम सिंह टकनेत के दोनों हाथ कट गए। उधर दूसरे लोग जसवंत सिंह पर टूट पड़े, जिससे कि वे वहीं काम आ गए। ये वैसे तो इतिहासकार बताते हैं कि गलतफहमी से जब किवाड़ बंद किए गए तो उन्होंने तलवार निकाली और उनके तलवार निकालते ही, आक्रमण करते ही उनके लोगों ने, खंडेला के लोगों ने जसवंत सिंह पर आक्रमण कर दिया। बताया जाता है कि गलतफहमी से जसवंत सिंह जी वहीं पर काम आ गए। उनकी लाश गद्दी पर जाकर गिरी, जहां पर खंडेला के राजा विराजते थे। खंडेला की गद्दी को जसवंत सिंह की छाती के नीचे दबी देखकर एक शकुन मेहता और ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि इसके वंशज खंडेला की धरती को दबाने वाले ही पैदा होंगे हमेशा। और खंडेला के अग्रिम इतिहास में ऐसा ही हुआ कि सीकर के राव जी के वंशजों ने खंडेला के बहुत से गांव दबाए, उन्हें हराया, उनकी हालत पहले से ज़्यादा बिगाड़ कर रख दी थी और खंडेला के लगभग गढ़ सीकर की पकड़ में आ गए थे, जो कि आपने खंडेला दरबार के इतिहास में पढ़ा। खंडेला के राजा ने जसवंत सिंह की मौत का दोष प्रेम सिंह टकनेत पर मढ़ दिया और अपने मध्यम पुत्र फतेह सिंह से उनका दाह संस्कार करवाया और स्वयं शोक चिन्ह धारण किया, किंतु असली बात छुप न सकी। कुंवर जसवंत सिंह के साथ वालों में से किसी ने पहुंचकर रहस्य भेद कर दिया। सभी ने खंडेला दीदीस के इस घृणित कार्य की निंदा की। जसवंत सिंह के 3 पुत्र थे, जो कि क्रमशः दौलत सिंह, फतेह सिंह और रूप सिंह थे। सर्वसम्मति से दौलत सिंह को पिता का उत्तराधिकारी बनाया गया। जसवंत सिंह के पिता श्याम राम जी को पुत्र की मौत का शोक तो हुआ, किंतु वे खुद को भगवत सेवा में लगा चुके थे, इसलिए उन्होंने धैर्य धारण किया। इस प्रकार दोस्तों, जसवंत सिंह की खंडेला के गढ़ के अंदर मौत हो चुकी थी, जिसे गलतफहमी करार दिया, लेकिन बाद में ये बात छुप न सकी और पता चल गया था। इसलिए दोस्तों, खंडेला के इतिहास की, सीकर के इतिहास की जो आगे की कड़ी है वो अपन फिर अध्ययन करेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।